आज हमारे साथ एक महाराष्ट्र का शेर है, someone who belongs from IIT. So I've invited him कि वो अपनी जर्नी बताए कि कैसे वो एक फार्मा बैकग्राउंड से होकर आईआईटी में उन्होंने कदम रखा। तो मैंने वो 2-3 महीने ही बहुत एकदम तगड़ी प्रिपरेशन की और उसमें गेट क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद में अलग-अलग आईआईटी से ऑफर लेटर भी आ गए। मुझे आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा। आपने भी इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एम्स हाँ। हो गया, आरआरबी हो गया, आपने जस्ट क्वालिफाई भी नहीं किया, आपने रैंक लाई है उसमें, तो आपका भी पोर्टफोलियो एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके भी वीडियोस मुझे स्नाइपर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था हाँ, तो हाँ, उसके लिए भी मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं आपकी वीडियोस कंसिस्टेंटली देखता था। सो अब प्रथमेश थोड़ा सा एक एक्साइटिंग सा सवाल कि आखिर आईआईटी की लाइफ होती कैसी है? समथिंग दैट अ स्टूडेंट ड्रीम्स ऑफ, हाउ इज अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इन आईआईटी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि मैं डार्क साइड बताऊंगा आईआईटी की, तो मैं आपको सब शुरू से बताता हूँ। सो अब प्रथमेश चलते हैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में, थोड़ा सा बैक में कि आखिर आपने गेट की तैयारी कैसे करी? गेट आपने कहा यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, सो इन बिटवीन गेट में स्विचिंग टू केमिस्ट्री, लर्निंग माइक्रो बायोकेम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हाउ वाज व्हाट वाज योर प्रिपरेशन प्लान, टाइम टेबल एंड शेड्यूल फॉर गेट? सो जैसे कि मैंने बताया 7th सेमेस्टर तक मैं अब प्रथमेश थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन करी गेट की, आपने कहा आपने तगड़ी तैयारी करी पिछले 3 महीनों में। कभी ऐसा मोमेंट आया होगा जब सैचुरेशन हो, डिमोटिवेशन हो या एक फोमो हो रहा हो कि आपने कहा आपने फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करे कि भाई मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो उसको आपने अगर क्या ये मोमेंट आया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आया था तो आपने कैसे इससे डील करा? हाउ डिड यू ओवरकम दिस? जैसे कि मुझे भी मतलब बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन कभी-कभी बीच-बीच में फील हुआ कि सब मेरे दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं बस लाइब्रेरी में जाके बस पढ़ रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, बट मेरा मतलब माइंड में एक गोल फिक्स था कि अभी करना है तो गेट पूरा फाड़ ही देना है, मतलब क्वालिफाई करना ही है, तो कुछ भी हो जाए। तो मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बस यही एक सलाह दूंगा कि आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर एक सक्सेस मंत्रा या कह सकते हैं गुरु मंत्रा या कुछ भी मोटिवेशन ड्राइविंग फोर्स आपके लिए क्या था और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होना चाहिए? तो मैं इस चीज में मतलब मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक महाराष्ट्र का शेर है, someone who belongs from IIT and उसका नाम है प्रथमेश चौहान। So I've invited him कि वो अपनी जर्नी बताए कि कैसे वो एक फार्मा बैकग्राउंड से होकर आईआईटी में उन्होंने कदम रखा, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, एंड कैसे उनकी जर्नी रही आईआईटी में। So प्रथमेश, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलराइट, सो प्रथमेश, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, व्हाई आईआईटी? आपने आईआईटी क्यों चूज करा, क्या रीजन था? ओके, ऑनेस्टली बताऊं तो फाइनल ईयर बीफार्म तक मुझे आईआईटी का कुछ आइडिया नहीं था। मैं जीपैट एज यूजुअल जैसे फार्मा स्टूडेंट जीपैट और नाइपर की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं भी 3rd ईयर से जीपैट और नाइपर की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब मैं फाइनल ईयर में गया, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने गेट क्वालिफाई किया, उसके बाद में उन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया। तो मुझे तब ट्रिगर हुआ कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, क्योंकि 7th सेमेस्टर तक तो मैं तो जीपैट और नाइपर की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद में जब दिवाली हुई, दिवाली के बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि आप कम समय में भी आप अच्छे क्वालिफाई कर सकते हो और अच्छी रैंक भी ला सकते हो। सो मैंने वो 2-3 महीने ही बहुत एकदम तगड़ी प्रिपरेशन की और उसमें गेट क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद में अलग अलग आईआईटी से ऑफर लेटर भी आ गए, जैसे जम्मू हो गया, भिलाई हो गया, रोपड़ हो गया, इवन आईसीटी मुंबई में भी हो गया था। तो आईआईटी और एम्स जोधपुर, ये नाम सुनकर ही मतलब अच्छा करिकुलम है, ये नाम सुनकर ही मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। ओके, तो अब आपने आईआईटी में आपका गेट आपने तोड़ फोड़ मचा दी एंड आप चले गए आईआईटी में। तो अब थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में बताएं, क्योंकि नॉट मच स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट, और आपने एम्स का नाम भी लिया, तो हाउ इज एम्स इन्वॉल्व इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो मैं आपको सब शुरू से बताता हूँ। जैसे कि ये जो कोर्स है ये कोप पोर्टल के थ्रू नहीं होता, जैसे ट्रेडिशनल जैसे तो आईआईटी में जाते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में आप कोप पोर्टल के लिए रजिस्टर करते हो, उसके बाद में राउंड्स लगते हैं। तो ये वो कोप पोर्टल वाला नहीं है। तो मुझे भी पहले कोर्स के बारे में पता नहीं था, तो मैं जस्ट ऐसे ही सब आईआईटीज के वेबसाइट चेक कर रहा था, तो मुझे ये कोर्स दिखा, मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो मैं भी बहुत फैसिनेटेड था कि आईआईटी और एम्स जैसे 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो उसके बाद में मैंने सर्च किया, उसके बाद में वहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। उसके साथ ही पहले मेरा आईसीटी मुंबई में भी एडमिशन हुआ था। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि टू गो फॉर आईसीटी मुंबई और टू गो विथ आईआईटी जोधपुर।
सो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे डॉक्टर प्रवीण पाटिल सर, उन्होंने मुझे इंडस्ट्री पर्सन से कनेक्ट करवाया, उनकी बहुत हेल्प हुई मुझे। उसके बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि मेडिकल टेक्नोलॉजी अभी 2035 तक बहुत बूम करेगा, सो इसलिए मैंने IIT चूज किया। Absolutely और जैसे wonderful. कोर्स करिकुलम की मैं क्या कोर्स करिकुलम की बात करूँ तो इसमें दोनों इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, तो हम दोनों इंस्टीट्यूट्स के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद हमें कोर्स हमारे हमारे बैच में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के। तो 5 स्टूडेंट्स जो है वो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, और 5 स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से, जैसे कि MBBS हो गया, BDS हो गया, फार्मा, बायोटेक, ऑल दिस। उसके बाद में जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास लगती है IIT जोधपुर में, और जो इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास लगती है एम्स जोधपुर में। सो जो एम्स जोधपुर में उन्हें वही पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी बेसिक बेसिक चीजें होती है वो उनको पढ़ाई जाती है। और हमें यहाँ पे IIT में पढ़ाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके बाद में बायोमेडिकल सिग्नल एंड सिस्टम, उसके साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली हमारे इस कोर्स का एंड गोल यही है कि हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं डॉक्टर्स या फिर पेशेंट्स, उसको फाइंड आउट करना, उसके ऊपर वायबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना और उसको मार्केट में लाना। तो यही सब कोर्स है हमारा। लवली, जिस तरीके से आपने समझाया डेफिनेटली सभी को समझ आ गया होगा कि आखिर इस कोर्स में वो करेगा क्या। एंड इट्स अ वेरी स्टार्टअप या इकोसिस्टम ओरिएंटेड, क्योंकि मैंने सुना आपको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी सिखाई जाती है, सो दैट्स लवली। हाँ, और एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि इस कोर्स में हमें एम्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। हम 3 दिन IIT में रहते हैं और 3 दिन एम्स जोधपुर में रहते हैं। तो एम्स जोधपुर में हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगती है, जैसे गायनेकोलॉजी हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में पूरा हम ओपन हार्ट सर्जरीज, कैंसर सर्जरीज, हम ऑल ओपन टू ऑल होता है, मतलब हम हर एक डीपली हम क्लिनिकली इमर्ज हो जाते हैं उस प्रोसेस में। उसके बाद में हम उसमें से डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में हम उसके ऊपर IIT में आके टेक्निकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लवली के इतना मल्टीडिसिप्लिनरी है कि आप गायनेक, पेडिया, OBG अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हो, यू आर इंटरैक्टिंग, नेटवर्किंग। लवली। सो अब प्रथमेश, थोड़ा सा एक एक्साइटिंग सा सवाल कि आखिर IIT की लाइफ होती कैसी है? समथिंग दैट अ स्टूडेंट ड्रीम्स ऑफ, एक सपना होता है IIT के उस कैंपस का। तो थोड़ा सा आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, थोड़ा सा आप कैंपस के बारे में बताएं कि हाउ इज अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इन IIT। बिल्कुल बिल्कुल। तो IIT में लाइफ तो बहुत एकदम डायनामिक है। यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, हर एक मतलब ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट होते हैं। जैसे कि हमारे IIT जोधपुर में इग्नस, प्रोमेशियो, उसके बाद में इंटर IIT कल्चरल मीट होती है, जो जहाँ पे सभी IITs के स्टूडेंट्स कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट होती है। उसके बाद में हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो हॉस्टल लाइफ इज वेरी 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 फनफुल, बहुत बढ़िया मजा आता है यहाँ पे। हॉस्टल, अलग अलग हॉस्टल्स है। उसके बाद में बढ़िया मेस है, मेस में बहुत अच्छा खाना भी मिलता है हमें। उसके बाद में क्या क्या होता है खाने में, ये बताएं थोड़ा सा, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे सके। रोटी, दाल, चावल, या क्या है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? खाने में भी यहाँ पे 2 तरह के मेस है, एक वेज मेस है और उसके बाद में नॉन वेज मेस है। तो वेज मेस में बढ़िया खाना होता है, रोटी, दाल, सब्जी, पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सब कुछ होता है यहाँ पे। अब तो स्टूडेंट को बताए नॉन वेज लवर्स के लिए तो बटर चिकन, अंडा भुर्जी, बॉइल्ड एग, सब कुछ एकदम बढ़िया, मतलब किसी और चीज से प्रथमेश मोटिवेशन होना हो, फूड की देखकर लोगों को जरूर मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई इतना अच्छा खाना। सो अब प्रथमेश चलते हैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में, थोड़ा सा बैक में, कि आखिर आपने गेट की तैयारी कैसे करी? गेट आपने कहा यू वर प्रिपेयरिंग फॉर GPAT, सो इन बिटवीन गेट में यू नो स्विचिंग टू केमिस्ट्री, लर्निंग माइक्रो, बायोकेम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन प्लान, टाइम टेबल एंड शेड्यूल फॉर गेट? सो जैसे कि मैंने बताया 7th सेमेस्टर तक मैं GPAT और NAPER की प्रिपरेशन कर रहा था। जब मैंने भी अपने सीनियर से गाइडेंस लिया, उनकी बहुत हेल्प हुई मुझे। जैसे कि लास्ट जो 3 मंथ्स थे, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया कि सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब मैंने सबसे पहले तो मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से एकदम रीड कर लिया कि इसमें कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स मुझे पहले से आते हैं, कौन से टॉपिक्स मुझे काम करना है। तो मैंने एकदम स्मार्ट स्टडी की।
टॉपिक्स को डिवाइड किया मैंने। सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट दी विदाउट जीरो स्टडी, तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने मेरे जो वीक वीक टॉपिक्स है वो साइड में किए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से वो साइड में किए। उसके बाद में वीक टॉपिक्स मैंने बहुत सारा काम किया, और लिटरली मैंने लास्ट के 2-3 महीने मैंने 14 आवर्स स्टडी किया। मतलब मैंने कुछ भी, मतलब मैंने किसी भी फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी डेज में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एकदम फोकस होकर मैंने लास्ट 3 मंथ्स एकदम प्रॉपर स्टडी किया मैंने। बढ़िया। तो मतलब आपने पूरा 3 महीने तो ऐसे एकदम तगड़ी वाली तैयारी करी है, 12 से 14 घंटे तगड़ी वाली की है। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब नेक्स्ट चलते हैं आईआईटी में प्लेसमेंट्स, रिसर्च। आपने ऑलरेडी रिसर्च के बारे में बता दिया है काफी, बट अगर आप थोड़ा इक्विपमेंट्स, फैकल्टी प्रोफाइल थोड़ा उस बारे में बताएं कि व्हाट इज द अदर साइड एट आईआईटी। तो जैसे कि मैं एक डार्क साइड बताऊंगा आईआईटी की। बहुत लोगों को लगता है कि प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत 20 लाख 30 लाख करोड़ में जाता है, बट वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जाता है मोस्टली। जब हम यहाँ पे एमटेक करने के लिए आते हैं तो प्लेसमेंट का सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं मेरे कोर्स की बात करूंगा, मेडटेक कोर्स की, तो हमें एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसका एंड गोल ही है स्टार्टअप करना। और हमारे बैच में जब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे, मतलब जिसका स्टार्टअप का गोल है वही यहाँ पे आते हैं। बाकी यहाँ पे अलग ब्रांचेस भी है, एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक इन बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, तो उनके अच्छे प्लेसमेंट भी लग जाते हैं, 8 लाख 20 लाख अच्छे लग जाते हैं। इवन हम भी, हमारे जो फैकल्टीज है तो वो भी हमें हेल्प करते हैं फॉर प्लेसमेंट। तो ऑफ कैंपस भी हम ट्राई करें तो प्लेसमेंट 8 लाख टू 20 लाख के बीच में तो मिल ही जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके बाद में फैकल्टीज की बात करूँ, रिसर्च की बात करूँ, तो एकदम वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज हमें एक्सपोजर है यहाँ पे। जैसे कि हम मेडटेक स्टूडेंट्स को दो हमें गाइड चूज करने होते हैं। एक गाइड होता है हमारे एम्स से और एक गाइड होते हैं हमारे आईआईटी से। तो आईआईटी के जो मेरा टॉपिक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैं डेंटल इम्प्लांट्स के फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए मैं डिवाइस बना रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, जैसे कि पोस्टमार्टम हेमरेज है, उसको डायग्नोस करने के लिए मैं कुछ किट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनके साथ भी मेज में भी हम बैठते हैं साथ में, तो बातें होती है, आइडियाज शेयर होते हैं। तो वो भी हमें प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, उनकी भी बहुत मुझे हेल्प होती है। जैसे कि इंजीनियरिंग साइड का हो गया, इलेक्ट्रिकल साइड का हो गया, टेक साइड का मुझे कुछ आता नहीं है तो वो मुझे हेल्प कर देते हैं, या फिर उनको कुछ मेरी हेल्प लगती है तो मैं उन्हें कुछ हेल्प कर देता हूँ। तो यही सब रिसर्च एंड ऑल बहुत बढ़िया। कोलैबोरेटिव वर्क भी काफी हो जाता है कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट का कोई बनता है उससे। लवली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बाकी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हमें ये मिलता नहीं है, बट यहाँ पे वो एक्सपोजर बहुत बढ़िया है। मतलब ये एक आईआईटी की खासियत मैं मानता हूँ, दैट दे बिलीव इन कोलैबोरेशन, कि आप दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे की नॉलेज के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर। डेफिनेटली। And you know, postpartum hemorrhage is a very serious issue. Every pregnant lady after the parturition faces this. So I hope that you achieve something great in this. अब प्रथमेश थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपने प्रेपरेशन करी गेट की, आपने कहा आपने तगड़ी तैयारी करी पिछले 3 महीनों में। कभी ऐसा मोमेंट आया होगा जब सैचुरेशन हो, डीमोटिवेशन हो, या एक फोमो हो रहा हो कि आपने कहा आपने फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करे कि भाई मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो उसको आपने, अगर क्या ये मोमेंट आया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आया था तो आपने कैसे इससे डील करा? हाउ डिड यू ओवरकम दिस? हाँ, जैसे कि मुझे भी मतलब बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन कभी कभी बीच बीच में फील हुआ कि सब मेरे दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं बस लाइब्रेरी में जाके बस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। बट मेरा मतलब माइंड में गोल फिक्स था कि अभी करना है तो गेट पूरा फाड़ ही देना है, मतलब क्वालिफाई करना ही है, तो कुछ भी हो जाए। तो मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बस यही एक सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो अपने माइंड में एक प्रॉपर गोल सेट करो, एक दीवार पे लिख दो कि प्रथमेश चौहान आईआईटी, ऐसा कुछ लिख दो, आप रैंक वैंक लिख दो बढ़िया। तो आपके दिमाग में वही, आपके मोबाइल का वॉलपेपर भी आप लगा दो, आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहेगी कि हाँ अभी आईआईटी में जाना ही है, अभी रुकना नहीं है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो यही सब मुझे हेल्प किया। उसके बाद में मेरे जो टीचर्स लोग भी थे, जो सीनियर्स भी थे, मैं उनके कंसिस्टेंटली उनके टच में था, उनका भी बहुत गाइडेंस मुझे मिला, तो ये बहुत मुझे मदद हुआ इसका। That's great. अब अगर हम बात करें, जैसे आईआईटी में पढ़ाई की बात हो गई, प्लेसमेंट की बात हो गई, रिसर्च की भी बात हो गई, थोड़ा सा हटके चलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे स्विमिंग पूल, जिम, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? क्योंकि आप एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे कोई क्लब्स, कैंप्स, कुछ ऐसे चीजें, थोड़ा उस बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि कल्चरल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी का एक अलग सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, डांस क्लब है, सिंगिंग क्लब, ड्रामा क्लब, रीडिंग क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे है। इसके बाद में यहाँ पे टिंकरिंग लैब भी है,
जहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 3D प्रिंटर्स है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको मतलब लोग साथ में आके कुछ जिसको करना होता है, तो यहाँ पे अटल टिंकरिंग टिंकरिंग लैब भी है। उसके बाद में स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड अलग से है, क्रिकेट ग्राउंड अलग से है, उसके रनिंग ट्रैक है। आप कोई स्पोर्ट्स उसके खेलते बाद हो? में जिम भी। हाँ, मैं भी एक तो मैं फुटबॉल खेलने लगा हूँ, बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में जिम भी जाता हूँ। उसके बाद में क्या अभी बात मैं है। इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स के लिए वेट लिफ्टिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। अरे वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, तो कुछ एक नया हाँ, पीआर रिकॉर्ड, अपना पर्सनल रिकॉर्ड सेट करोगे। हाँ। ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे वेरी गुड। बैडमिंटन कोर्ट्स भी है, स्क्वॉश भी है, टेबल टेनिस भी है, जिम भी है। आपको सभी फैसिलिटीज मतलब ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं होगी। सभी फैसिलिटीज को आपको भर भर के मिलेगी। दैट्स ग्रेट। उसके साथ ही मैं और एक बताऊंगा। हाँ हाँ। यहाँ पे चामियाना बोल के भी एक जगह है, जहाँ पे मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट्स, अलग अलग स्टॉल जैसा एक है। तो ये डोमिनोज भी आईआईटी है के यहाँ पे। कैंपस में है सभी या चीज, जोधपुर में है? नहीं नहीं, इनसाइड कैंपस, विद इन इनसाइड द कैंपस, कैंपस है, सभी चीजें ओके कैंपस के अंदर ही। ओके 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 ओके। यहाँ पे फ्रेश एंड ग्रीन बोल के भी एक जहाँ पे हम शॉपिंग मतलब जो डेली डेली नीड्स हमें लगती है, हाँ 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 हाँ। तो डीमार्ट जैसा एक छोटा ये भी है। राइट। सलून्स वगैरह सब, एवरीथिंग इज तो सब इनसाइड द कुछ एक कैंपस। छोटा, कह सकते हैं अंदर शहर है वो। एवरीथिंग बस टुगेदर। बिल्कुल छोटा शहर ही मान लो। चलो लवली यार, गुड टू हियर दैट। एंड मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी समवन ऑफ माय नेटवर्क, माय कनेक्शन एक्सेलिंग सो वेल। और इतनी अच्छी, मतलब जिस तरीके से आपने इस कॉन्वर्जेशन में, पूरे इस पॉडकास्ट में इतनी सिंप्लीफाई करके आने वाले एस्पायरेंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके टाइम पे भी में भी उतनी अवेयरनेस या उस तरीके का उतना गाइडेंस बिल्कुल में भी आपके सीनियर्स और फैकल्टीज गुड इनफ थे जो आपको पता था, बट काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो ये पॉडकास्ट आई होप काफी स्टूडेंट्स प्रेरित हो। सो प्रेरित होने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। अगर एक सक्सेस मंत्रा या कह सकते हैं गुरु मंत्रा या कुछ भी, मोटिवेशन, ड्राइविंग फोर्स आपके लिए क्या था, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। तो मैं इस चीज में मतलब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको कुछ भी करना होगा आगे, आप 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद आपको जो भी चीज करनी है, पहले तो आप उसको माइंड में आप एक बार रिमाइंड करो, एक प्रॉपर एक जगह पे लिख दो कि मुझे ये चीज अचीव करनी ही है। तो उसके हिसाब से आप माइक्रो गोल्स बनाओ, एक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, और उसके ऊपर हम काम करते जाओ। पहली चीज तो गोल सेटिंग हो गई। और दूसरी चीज तो मैं बताऊंगा कि आपकी संगत, संगत आपकी बहुत मैटर करती है। जैसे कि पहले मेरा मतलब पढ़ाई में ऐसा मेरा भी पहले कुछ मन नहीं लगता था। बोल दो बोल दो। मैं भी सेकंड ईयर तक मतलब, अच्छा। हाँ, सेकंड ईयर तक मैं भी बहुत बदमाशी करता था। उसके बाद में जब मैं थर्ड ईयर में आया तो अच्छे पढ़ाकू बच्चे में रहने लगा, अच्छे सीनियर से अच्छे कांटेक्ट में रहने लगा। तो उसके बाद में मैंने भी मतलब पढ़ाई वाली मोड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये दो चीजें मैं बताऊंगा, एक तो गोल सेटिंग, और उसके बाद में आपकी अच्छी संगत। ये दो चीजें बहुत मैटर करेगी आपकी लाइफ में। दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छी चीज बोली हो ना। मैं एक इंग्लिश में कहावत है, फ्लॉक्स ऑफ फेदर फ्लाई टुगेदर। आप जिस सराउंडिंग, जिस संगत में बिल्कुल। रहते हो, आप उसी तरीके में ढलते जाते हो। सो आपने सही टाइम पे बिल्कुल आइडेंटिफाई करके बिल्कुल। अपनी संगत बदली, और उस आपका फ्यूचर भी हाँ डेफिनेटली हाँ बदल गया काफी हद तक। अब आप डेफिनेटली आईआईटी पास आउट है, व्हेन यू टेल यू आर एन एल्यूमिनस ऑफ आईआईटी, इतना इंपैक्टफुल रहता है वो वर्ड। सो मतलब लोग आईआईटी बिल्कुल को तो बिल्कुल। जानते हैं कि भाई प्रथमेश चव्हाण फ्रॉम आईआईटी, जब आपके हाथ में वो डिग्री होगी, हाँ हाँ हाँ। your guide's name from AIMS and IIT, that will be a proud moment not for you, Yeah, for your family, for your loved ones, जितने सीनियर्स, जो भी आपके एग्जैक्टली टीचर्स हैं एग्जैक्टली। जीवन में। And मैं भी बहुत प्राउड होगा जब मैं ना आपके कॉन्वोकेशन की वो फोटो देखेंगे हम। डेफिनेटली एवरीवन विल बी प्राउड। सो प्रथमेश, इवन मुझे आपसे या भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा। आपने भी इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एम्स हाँ हो गया, हाँ। आरआरबी हो गया, आपने जस्ट क्वालिफाई भी नहीं किया, आपने रैंक लाई है उसमें। तो आपका भी पोर्टफोलियो एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके भी वीडियोस मुझे नाइपर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, हाँ तो हाँ उसके हाँ। लिए भी मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं आपकी वीडियोस कंसिस्टेंटली देखता था। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच यार। आई होप यू हैव अ ग्रेट करियर, यू डू ग्रेट इन लाइफ। थैंक यू सो मच प्रथमेश फॉर थैंक योर यू, टाइम, एंड आई होप क्या स्टूडेंट्स आपसे जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाए इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।